अगला सवाल दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। अगला सवाल ये लिख रहे हैं, सर ट्रेडिंग में कौन सा स्टाइल बढ़िया है, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल? सर क्या ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे? लास्ट सवाल है, हम जल्दी कोई भी स्टॉक मार्केट नॉलेज अपने अंदर क्यों नहीं अप्लाई कर पाते जब तक कि एक्सपीरियंस ना हो? ये लिख रहे हैं कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है कि इंट्राडे स्टाइल अच्छा है? देखिए ये बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग कि मुझे कौन सा ट्रेड करना चाहिए, मैं स्विंग कर सकता हूँ कि पोजिशनल करूँ कि इंट्राडे करूँ, जब भी लोग आते हैं। लेकिन कोरोना के बाद जैसा देखा गया है दीपक जी, कोरोना चला गया लेकिन एक चीज़ फैला के चला गया, वो चला गया इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। आते के साथ लोग इंट्राडे स्टार्ट करते हैं और इंट्राडे में भी ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, यानी कि एक तो साला स्वाद खराब है ऊपर से नीम, है ना, कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम जला, कुछ इस तरह होता है ना, मतलब एक तो कोड ऊपर से खास टाइप का हिसाब हो जाता है कि एक तो शुरुआत में आप आ रहे हो और ऊपर से इंट्राडे कर रहे हो, तो ये एक फैला के चला गया। तो लोग जो है ना इंट्राडे करने में आजकल ज़्यादा रहते, लेकिन कौन सा सूट करता है, कौन सा स्टाइल बढ़िया, ये सबके अलग अलग टेस्ट पर डिपेंड करता है, सबका अपना एक नेचर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ जो होता है ना, इस बात को लोग नहीं मानते तब तक जब तक कि उनको खुद का बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, खुद का वो पैसा गवा न दे, और खुद जब तक कुछ साल तक मार्केट में काम ना कर लें तब तक वो इस बात को नहीं मानते। जो मैं बार बार पिछले कितने सालों से कहता रहा हूँ कि लाइफ इक्वल टू मार्केट, जो लाइफ है ना वो मार्केट है, मार्केट के बराबर बराबर लाइफ चलता है। तो लाइफ में क्या होता है कि सबका अपना एक नेचर होता है, हर व्यक्ति का अपना एक हैबिट होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे आप क्रिकेट खिलाड़ी की बात कर लीजिए, राहुल द्रविड़ को आप कह लीजिएगा चौका छक्का लगाते रहो, लगा पाएंगे? नहीं लगा पाते थे ना, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है, उनका स्टाइल है डिफेंड करके सिंगल डबल खेल के अपना बड़ा स्कोर बनाना। बड़ा स्कोर वो भी बनाते थे लेकिन सिंगल डबल करते हुए बड़ा स्कोर बनाते थे, तो उनका अपना स्टाइल है। इसका मतलब वो थोड़ी कि बैट्समैन खराब है, उनको चौका छक्का नहीं आ रहा है, नहीं, उनका अपना तरीका है, उनका अपना एक स्टाइल है कि वो सिंगल डबल पे ज्यादा डिपेंड रहते थे और उससे वो बड़ा स्कोर कर पाते थे। इसी तरह वीरेंद्र सहवाग को ले लीजिए, क्रिस गेल को लीजिए, उनको सिंगल डबल जल्दी समझ में नहीं आता था, उनको चौका छक्का की बात समझ में आता था कि भाई मेरा यही तरीका, तो उनको वो सूट करता था। तो हर एक व्यक्ति, अब उनको कह दीजिए क्रिस गेल को तुम सिंगल डबल लो तो वो रन आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से वो बैटिंग करता है। तो आपका नेचर क्या है, हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं कि आपको अपना नेचर पता होना चाहिए कि आपका नेचर क्या, एग्रेसिव माइंड के हैं कि आप डिफेंडिंग माइंड के हैं या सिक्योर तरफ में जाना चाहते हैं। तो आपको अपना वो नेचर पता होना चाहिए। अगर आप वो नेचर ढूंढ लेते हैं, अगर वो नेचर समझ लेते हैं और वो नेचर को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि लाइफ में जो काम आप करते हैं, अपने जीवन में जो काम आप करते हैं, वही चीज आपके स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने आप आएंगे तो उसी मानसिकता के साथ, उसी साइकोलॉजी के साथ आएंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने यार दोस्त के साथ, जहां भी जो आप साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं वही साइकोलॉजी लेके तो मार्केट में आएंगे, क्योंकि ट्रेड तो आप ही को करना है। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वही चीज सेम आपका बिहेवियर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आपका जो नेचर है ना वो आपको पता होगा कि, और जो आपका नेचर है उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा। मैं सारे लोगों को, लेकिन फिर भी अगर एजुकेशनल की बात है तो मैं आपको यहाँ पे सारे लोगों को बार बार जो इतने सालों से कहता आ रहा हूँ फिर कहूंगा कि जब भी आइए मार्केट में, पहले पोजिशनल आइए, उसके बाद स्विंग में आइए, इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाला चीज है और ऑप्शन उससे भी लास्ट में आने वाला चीज है। इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाला चीज है और ऑप्शन सबसे लास्ट में, उस लास्ट का लास्ट जो होता है ना वो होता है ऑप्शन। ऑप्शन के बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो सबसे पहले पोजिशनल करना चाहिए, वहां आदमी को कुछ समय बिताना चाहिए, कुछ साल बिताना चाहिए, उसके बाद धीरे से स्विंग में शिफ्ट होना चाहिए, स्विंग में भी कुछ साल कुछ महीना बिताने के बाद तब जाके इंट्राडे मानना चाहिए। एक्सपीरियंस होने के बाद आप तुरंत से आ जाएंगे, पहले ही पोजिशनल में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको खतरा उठाना पड़ेगा, आपको सारा लॉस हो जाएगा। तो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना एक बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के हिसाब से उनका अपना स्टाइल चूज होना चाहिए। तो आपका क्या बिहेवियर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है आपका अगला कि क्या हम जल्दी कोई स्टॉक मार्केट नॉलेज अपने अंदर अप्लाई क्यों नहीं कर पाते जब तक कि एक्सपीरियंस ना हो जाए? कोई नहीं कर पाता, कारण क्या है ना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात कहा था कि हमारे पास जो है ना जो पांच इंद्री है, पांच इंद्री मतलब क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, है ना, यानी कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गया। ये पांच सेंस है हमारे पास। ये सेंस का जिससे रिलेट होता है, इस सेंस का जिससे रिलेशन होता है ना, उसको लेने में,
उसको अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि हमारा सेंस का भूख का रिलेशन है हमारे सेंस से। भूख खाने के लिए भूख जब लगती है तो खाना खाने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोई मोटिवेट कर दे तो मैं खाना खा लूँ, ऐसा कुछ आता है अंदर में कि अच्छा कोई मोटिवेट करेगा तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं। क्योंकि आपके उस सेंस का ना डायरेक्ट खाना से रिलेशन बना, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉलेज जो होता है वो बाहरी तत्व होता है। नॉलेज जब बच्चा जन्म लेता है किसी नॉलेज के साथ नहीं लेता ना, बच्चा नॉलेज के साथ नहीं लेता, वो ब्लैंक होता है। तो वो नॉलेज क्या होता है, एक बाहरी तत्व होता है, बाहरी एलिमेंट होता है, एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। उसको आपके अंदर जाने के लिए उस पांचों सेंस से लड़ना होता है। उस पांचों सेंस से स्किन हो गया, आपका टंग हो गया, आपका आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये सारे टंग से उसको लड़ना पड़ता है, तब जाके नॉलेज कहीं ना कहीं अंदर में दिमाग में जाता है। तो वो सारा प्रतिरोध करता है। इसलिए पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ेंगे, कोई मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ेंगे, कोई हमें सिखाएगा तो हम खेलेंगे। ऐसा वो मोटिवेशन खोजता है, तभी वो अंदर में आपके बॉडी के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में जा पाएगा। अदरवाइज जिसका रिलेशन नहीं होता है ना सेंस से, उसका आपको मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जिसका रिलेशन होता है सेंस से जुड़ा हुआ, उसका मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता। जैसे सोने के लिए हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं मिलती है। किसी को देखिए कहीं पे बैठा वहीं पे सो लेता है। कोई मोटिवेट, कोई कहे मुझे मोटिवेट करे तो मैं सोऊंगा, कोई मोटिवेट करे तो मैं खाऊंगा, ऐसा कभी सुना है? क्योंकि उसका रिलेशन होता है डायरेक्ट आपके सेंस से, इसलिए उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। लेकिन जो एक्सटर्नल चीज आएगा आपके अंदर में, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है। इसलिए नॉलेज क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसका हमारे डायरेक्ट दिमाग से कोई कंसर्न नहीं है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। उसको हमें अंदर में डालना पड़ता है, अपने उन सारे सेंस की जगह पे बीच में एक जगह बनाना पड़ता है, जिसको ज्ञान और बुद्धि कहते हैं, तब जाके वो आ पाता है। तो थोड़ा, और ये सब एक्सपीरियंस के बाद आता है, ये सब धीरे धीरे नॉलेज के बाद आता है, गलती करने के बाद आता है। तो ये सारी चीजें एक समय के बाद आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा बात मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर बातें समझ में आया होगा। क्योंकि ये बातें किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी लिखी हुई, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और ये बातें सिर्फ एक्सपीरियंस आने के बाद, नॉलेज आने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है। तो जितने लोग भी सहमत हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।